पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था तो परमात्मा ने खुद को प्रकट किया और अपने में एक स्त्री शक्ति को स्थान देकर पृथक किया। उनके संयोग से एक अंडज की उत्पत्ति हुई जो फैलता गया और बिग बैंग थ्योरी को सार्थक करता हुआ फैलता गया और अभी तक फैल रहा है। स्त्री पुरुष ने स्वयं को 3 भागों में पृथक कर त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को स्थान दिया। परम भगवान शिव ब्रह्मांड सृजनी शक्ति के साथ एक लिंग में प्रकट हुए जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत विष्णु और ब्रह्मा जी में प्रतियोगिता हुई। और लिंग ने कहा कि जो इस आकार का आदि या अंत पालेगा वो सर्व पूजित होगा। अंत सत्य की वजह से विष्णु जीते। उस ब्रह्मांड सृजनी शक्ति के साथ शिवजी ने लिंग रूप में धरती पर निवास किया। वह शक्ति और कुछ नहीं परमाणु और अणु शक्ति थी जिससे आज एटम बम बनाए जाते हैं और इसकी शक्ति से पहले ब्रह्मास्त्र बनते थे। शिवलिंग का ऐसा आकार भी इसलिए है ताकि इसके अंदर होने वाले विस्फोटों और उनकी ऊर्जा को अंदर ही रखा जा सके। ऐसा ही आकार आत्मा का है। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लो तो हैरान हो जाओगे कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अतिरिक्त सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं, तभी उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्वपत्र, आक, आकमद, धतूरा, गुड्डहल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, तभी जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी हमारे बुजुर्ग हम लोगों से कहते कि महादेव शिव शंकर अगर क्रोधित हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। वैज्ञानिक सोच एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र, दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव के रूप में माना जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां चारों दिशाएं मिल जाती हैं। और यह नाम वास्तविक और महान दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमय पहाड़ों में से एक कैलाश पर्वत से संबंधित है। एक्सिस मुंडी वह स्थान है अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। रूसिया के वैज्ञानिक ने वह स्थान कैलाश पर्वत बताया है। अप्राकृतिक शक्तियों का भंडारक कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है। सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली या घाघरा तथा 2 सरोवर इसके आधार हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, तथा राक्षस झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करते हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण चेहरे से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे रूसिया के वैज्ञानिक त्सार निकोलाई रोमानोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मम गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर रूसिया के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया जिसको कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने यह बताया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जो लगभग 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। इस क्षेत्र में पिरामिड का विचार नया नहीं है, यह
कालातीत संस्कृत महाकाव्य रामायण के समय से है। रूसिया के वैज्ञानिकों का दावा है कि कैलाश पर्वत प्रकृति द्वारा निर्मित सबसे उच्चतम पिरामिड है, जिसको 3 साल पहले चाइना के वैज्ञानिकों द्वारा सरकारी चाइनीज प्रेस में नकार दिया था। आगे कहते हैं, कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पवित्र स्थान है, जिसके आसपास अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। इस पवित्र पर्वत सभी धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं। रूसिया वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन में जनवरी-अगस्त 2004 को प्रकाशित की गई थी। हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता, और विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को समझ नहीं सकते। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वो सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। यह हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।